अब तो देखिए कि कल क्या होता है, इस बात से आगे जो जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो क्लियर होगा। कल 8 तारीख है और कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों साथ सामने नजर आएंगे। हाँ, तो जब ट्रायल चलेगा तो दोनों रहेंगे, तो वहाँ पे तो ट्रायल में तो आना ही होगा ना। दोनों पार्टी को तो आना होगा, दोनों पार्टी के वकील जो भी है रहेंगे और दोनों पार्टी तो रहेंगे, वहाँ तो आमना सामना तो होगा ही कोर्ट में। ऐसा लगता है सर वो तो मैंने पहले भी कहा था कि बेल रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। कुछ समय लग सकता है लेकिन बाहर तो आना ही है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का पहले मैंने भी कहा था कि उससे बात चल रही है, वो रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट से तो बेल होना ही है। ये वो तो कल चीज़ें जो है कि ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अगर किरण सिंह कोर्ट में रोशन रोही के सपोर्ट में अगर बयान दिए तब तक तो सही है, अगर रोशन रोही के विरोध में बयान देंगे तो क्या होगा सर? बात कहाँ तक हुई, बात कहाँ तक नहीं हुई है, वो तो वही चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन अब जहाँ तक कल वाली बात है तो कल देखते हैं कि क्या होता है। अगर वो मैंने पहले कहा कि अगर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो बहुत इजीली तरीके से वो बाहर आ सकते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रोशन रोही किरण सिंह का मैटर चल रहा है, कल 8 अप्रैल है और 8 अप्रैल को सुनने में ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ नया अपडेट आ रहा है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हुए हैं पटना के हाई कोर्ट में और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू सर। तो सबसे पहले सर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सर। और रोशन रोही किरण सिंह का मैटर है जो कि यहाँ से तो बेल रिजेक्ट हो गया है हाई कोर्ट से भी रोशन रोही का, और वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि रोशन रोही बहुत जल्द जेल से बाहर भी आ जाएंगे। देखिए, जहाँ तक कि बाहर आने की बात है जी, तो वो तो मैंने पहले भी कहा था कि बेल रिजेक्ट हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। कुछ समय लग सकता है लेकिन बाहर तो आना ही है, ठीक है ना। अब बात यहाँ रह गया कि कुछ चीज़ें हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर दोनों पक्ष अगर चाहते हैं वो सेटल करना, कंप्रोमाइज़ करना दोनों चाहते हैं, ठीक है ना, तब तो उस बेसिस पे जल्दी बाहर आ सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो फिर तो जो ट्रायल का प्रक्रिया है, ट्रायल में ये ऑर्डर में ये दे दिया गया कि आप 6 मंथ के अंदर में आप ट्रायल कंप्लीट करवा लीजिए, गवाही करवा लीजिए। अगर वो नहीं होता 6 मंथ के अंदर में कंप्लीट, तो फिर उसके बाद तो है कि हाई कोर्ट है फिर रिलीज़ करने का काम करेगी, बेल दे देगा वहाँ हाई कोर्ट से, ठीक है ना। और अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट का पहले मैंने भी कहा था कि उससे बात चल रही है, वो रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट से तो बेल होना ही है। लेकिन अब देखिए कि अब दोनों के बीच में क्या बातें हो रही है, वो तो कल चीज़ें जो है कि ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ जो एक बार सर जुड़े थे, रोशन रोही जी के एडवोकेट सर हैं, वो जुड़े थे। वो 2 महीने का टाइम लिए हैं, बोले हैं कि 2 महीने में ही मतलब जो भी जो किरण सिंह की तरफ से जो रखा जाएगा, जिसको ट्रायल कह सकते हैं, तो 2 महीने का ही टाइम लिया गया है सर। अगर 2 महीने के अंदर अगर किरण सिंह कोर्ट में रोशन रोही के सपोर्ट में अगर बयान दिए तब तक तो सही है, अगर रोशन रोही के विरोध में बयान देंगे तो क्या होगा सर? देखिए, रोशन रोही के सपोर्ट में और अगेंस्ट में बयान देने से अब कोई मतलब नहीं है। वो तो ट्रायल में तो जो भी चीज़ें चलेगी ट्रायल में चलेगी, ठीक है ना। लेकिन हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि ट्रायल आप कंप्लीट करवा लीजिए, उसके बाद बेल पे यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, ट्रायल कंप्लीट होगी, अगर ट्रायल कंप्लीट होगी तो ये लोअर कोर्ट से सज़ा होता है ना, तो वो एक सेकेंडरी बात होगी, वहाँ से सज़ा होगी, उसके बाद फिर यहाँ पे अपील में फाइल होगा। लेकिन जो बात जो चार्ज ऑफ जो वहाँ के जो टाइम फ्रेम किया गया हाई कोर्ट से, ये 6 मंथ के अंदर में हो जाना चाहिए। तो यही अब देखना होगा कि 6 मंथ के अंदर में ये होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे काम होते हैं, कभी जज बैठे हुए नहीं हैं तो कभी कोई स्टाफ नहीं है, कभी कोई छुट्टी हो गया, कभी कोई और बंदा, और इधर फिर समर वेकेशन आने वाली है, कोर्ट इधर भी क्लोज रहने का संभावना है रहेगी। तो अब तो देखिए कि कल क्या होता है, इस बात से आगे जो जो भी सारी चीज़ें रहेंगी वो क्लियर होगा। कल 8 तारीख है और कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोशन रोही और किरण सिंह दोनों साथ सामने नजर आएंगे। हाँ, तो जब ट्रायल चलेगा तो दोनों रहेंगे, तो वहाँ पे तो ट्रायल में तो आना ही होगा ना। दोनों पार्टी को तो आना होगा, दोनों पार्टी के वकील जो भी है रहेंगे और दोनों पार्टी तो रहेंगे, वहाँ तो आमना सामना तो होगा ही कोर्ट में। ऐसा लगता है सर, कभी आप लोग के बीच में कभी ऐसा लगा कि हाँ किरण सिंह मैनेज कर लेंगे, या रोशन रोही के परिवार की तरफ से किरण सिंह को मैनेज करना पड़ा? हम लोग जो है कि जो फैक्ट है और जो केस है, कोर्ट ऑफ लॉ है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। मैनेज करना नहीं करना ये रोशन रोही पे डिपेंड करता है, किरण सिंह पे डिपेंड करता है, या उसके जो फैमिली मेम्बर हैं या उसके बीच में जो भी मीडिएटर हैं, वो इस तरह का जो भी है कि वो सारी प्रक्रिया वो कर सकते हैं, या प्रक्रिया में होंगे। बात कहाँ तक हुई, बात कहाँ तक नहीं हुई है, वो तो वही चीज़ें बता सकते हैं। लेकिन अब जहाँ तक कल वाली बात है तो कल देखते हैं कि क्या होता है। अगर वो मैंने पहले कहा कि अगर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं तो बहुत इजीली तरीके से वो बाहर आ सकते हैं।
अगर इसमें सर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है और अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर रोशन रोही को बेल नहीं देता है तो फिर इसमें सज़ा क्या हो नहीं, सकता है? सज़ा देखिए किसी भी केस में आप जान लीजिए कि मैक्सिमम सज़ा नहीं मिलता। मैक्सिमम सज़ा का जो पनिशमेंट ऑफ मोड ऑफ जो पनिशमेंट है किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी एक्यूज्ड को लेकर, वो है कि इथिक्स जो कहता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्राइम का हिस्ट्री क्या रहा, क्राइम का बैकग्राउंड का आपका क्या रहा है, आप पे कितने पहले से क्रिमिनल केसेस हैं, है ना, और किस तरह के केसेस हैं। तो आप समझ लीजिए कि रोशन रोही पे तो पहले से कोई मामला है नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि पहले से भी रेप का, पॉक्सो का भी मामला है। तो अगर इस स्थिति में सज़ा भी होता है तो जो मिनिमम जो सज़ा होता है वही दिया जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी पनिशमेंट में मैक्सिमम 10 साल का सज़ा है तो मिनिमम जो कोर्ट करता है कि कंसीडर करता है कि 6 साल 5 साल, है ना, 7 साल 6 साल, इस तरह का सज़ा, 5 साल, इस तरह का सज़ा मिनिमम जो है कि वो दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगा तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर का सज़ा होगा। अच्छा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो अगर इस 7 साल में कुछ ऐसा प्रावधान भी बनाया गया है सर कोर्ट में कि गाना गा सकते हैं रोशन रोही जी? गाना गाने वाली सवाल पे तो मैंने पहले कहा था कि कोर्ट में जेल में सारे चीज़ें हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा। जेल प्रशासन से अनुमति लीजिए, पढ़ सकते हैं आप, सब कुछ कर सकते हैं, आप किताब लिख सकते हैं, गाना गा सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन से परमिशन लेना होता है। जेल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परमिशन ले लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे बबलू सर। और कल पटना हाई कोर्ट में ऐसा खबर मिला है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि कल रोशन रोही और किरण सिंह एक साथ पटना हाई कोर्ट में आमने सामने होने वाले हैं। और उसके बाद का क्या प्रक्रिया होता है, क्या उसका निर्णय निकलता है, वो सब कुछ आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।